वेलकम। आज की क्लास में हम एक परिपथ प्रमेय का अध्ययन कर रहे हैं जिसे हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम। यह जो प्रमेय है यह हमें बताती है कि एक शक्ति स्रोत द्वारा कब अधिकतम शक्ति का संचरण होगा लोड में से। तो हम सबसे पहले एक परिपथ का एक थेवेनिन तुल्य परिपथ मान लेते हैं। जैसे इस थेवेनिन तुल्य परिपथ के वोल्टा स्रोत की वोल्टा को हम E से निरूपित कर रहे हैं और कुल प्रतिबाधा है जिसे हम Z से निरूपित कर रहे हैं। देखिए यहाँ यह जो कुल प्रतिबाधा है, आवश्यक नहीं है इसमें प्रतिरोध हो, इसमें रेखिक युक्तियाँ होंगी, यानी प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र, यानी द्विपार्श्विक जो प्रतिबाधाएं हैं यह इसमें जुड़ी हुई होंगी और रेखिक प्रतिबाधाएं जुड़ी होगी। ये एक सक्रिय परिपथ है क्योंकि इसमें एक वोल्टा या धारा स्रोत जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे स्रोत द्वारा लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होगा कब? जब लोड प्रतिबाधा और परिपथ की कुल प्रतिबाधा वो क्या हो, संयुग्मी हो। यहाँ ये संयुग्मी शब्द क्यों आया काम में, देखते हैं। तो शर्त ये हो गई कि लोड प्रतिबाधा अगर परिपथ की कुल प्रतिबाधा की क्या हो, संयुग्मी हो, तो लोड को अधिकतम शक्ति का संचरण होगा। इस कंडीशन में अगर ये इससे अतिरिक्त कुछ और है तो अधिकतम शक्ति का संचरण नहीं होगा, इससे कम ही होगा। देख, जैसे मान लीजिए लोड जो कुल प्रतिबाधा है वह एक प्रतिरोध से नहीं बनी, इसके अलावा इसमें संधारित्र या प्रेरकत्व के घटक भी हैं। ठीक है, तो संधारित्र या प्रेरकत्व के हम जानते हैं कि जो प्रतिबाधाएं जो होती है वह क्या होती है, अलग अलग कला में होने के कारण हम इन्हें इनका सीधा समन्वय लिख के इनके साथ काल्पनिक रूप से लिखा जाता है। और प्रेरकत्व या संधारित्र का जो प्रतिबाधा होती है उसे हम x से निरूपित करते हैं, यानी प्रेरणिक या धारतीय प्रतिबाधा कहते हैं। तो अगर कुल प्रतिबाधा परिपथ की वो है R+jx के रूप में लिखी जाती है और संधारित्र लोड जो प्रतिबाधा है उसे हम लिखें RL लोड का प्रतिरोध और प्लस क्या XL, इट्स मीन लोड में सम्मिलित प्रेरणिक या धारतीय प्रतिबाधाएं के रूप में अगर हम इसे ऐसा लिखें तो शर्त ये क्या है कि लोड प्रतिबाधा है वो Z जो कुल प्रतिबाधा उसका क्या हो, संयुग्मी। इट्स मीन अधिकतम शक्ति संचरण के लिए ZL को इसका संयुग्मी होना पड़ेगा और इसका संयुग्मी आप ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा, R-jx। ठीक है, इट्स मीन RL को किसके बराबर होना पड़ेगा, R के, और XL को किसके बराबर होना पड़ेगा, X के। और साथ ही साथ यहाँ प्लस की जगह माइनस होने का मतलब है कि उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर कुल परिपथ में प्रेरकत्व का व्यवहार है तो लोड जो है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, संधारित्र का व्यवहार जोड़ना पड़ेगा ताकि उससे उसका क्या हो, वो विपरीत कला वाला व्यवहार हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली। पहले मान लिया कि ये ZL है वो इसके संयुग्मी नहीं है, इससे भिन्न है ये। तो इस परिपथ में दो प्रतिबाधाएं होगी, Z और ZL, और देखो प्रत्येक प्रतिबाधा में दो कंपोनेंट है, एक तो उसका प्रेरक प्रतिरोध का भाग और दूसरा उसका प्रेरकत्व या संधारित्र की या धारिता का भाग है, जो हमें उसके काल्पनिक राशि J के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो इस परिपथ की जो कुल प्रतिबाधा है अभी जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, Z + ZL। तो इट्स मीन इन दोनों को जोड़ेंगे तो वास्तविक राशियां एक साथ लिख लेते हैं, R+RL एक साथ लिख लेते हैं और J कॉमन लेके X+XL एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा Z टोटल कह दो इसको। और इस परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो I, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगी, E/R। तो E वोल्टा और बट्टे R प्रतिरोध की जगह कुल
प्रतिबाधा जेड टी। तो हम आई को क्या लिख सकते हैं यहाँ, ई अपॉन आर प्लस आर एल प्लस जे एक्स प्लस एक्स एल। ठीक है, चलिए देखिए, लोड को प्राप्त शक्ति या लोड से संचरित शक्ति दैट इज पी एल। ठीक है, लोड से संचरित या प्रवाहित जो शक्ति है, तो शक्ति का क्या सूत्र होता है, विद्युत शक्ति P बराबर आई स्क्वायर आर। तो आई तो ये रहा और आर देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेरकत्व या धारिता पर जो कला कोण होता है, ठीक है, वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, जिसके कारण वहाँ पर शक्ति यानी उनके कारण नहीं होती। तो सिर्फ वहाँ कौन सा भाग काम में आता है, प्रतिरोध का। तो यहाँ पर हम ZL में सिर्फ कौन सा पार्ट काम में लेंगे, RL का। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर RL। ठीक है, तो लोड से संचरित शक्ति PL को अगर हम लिखें तो दैट मीन PL इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस RL। देखिए आई जो है इसमें ये नीचे वाला जो टर्म है काल्पनिक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, आई जो है संयुग्मिक संख्या का, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर प्लस RL का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस XL का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय RL। ये हो गई लोड से संचरित शक्ति। अब हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि लोड से संचरित शक्ति का मान अधिकतम कब होगा। तो अब लोड में दो प्रकार की प्रतिबाधाएं हैं। नंबर एक, लोड में एक है प्रतिरोध और एक है प्रेरणिक या धारितीय प्रतिबाधा। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेरणिक या धारितीय प्रतिबाधा का इस पे प्रभाव देखना चाहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधाओं में कोई चेंज हो तो इट्स मीन डेल PL बाई डेल एक्स। ठीक है, में अगर कोई चेंज हो, यानी परिपथ में ये जो x जो है इसमें प्रेरणिक या धारितीय प्रतिबाधा है, उनमें अगर कोई चेंज हो तो इसके रेस्पेक्ट में हम इसका अवकलज लेते हैं। तो अवकलज लेंगे तो ई स्क्वायर RL इज जो क्वांटिटी है वो फ्री है इनसे, इसको कांस्टेंट मान लो, नीचे की हर का स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, और सबसे पहले हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन क्या हो जाएगा, ये मुक्त होंगी उनसे, तो ये हो गया 0। और अगली टर्म जो आएगी उसमें ये आ जाएगा माइनस अंश कांस्टेंट। ठीक है, और हर का स्क्वायर करेंगे तो R प्लस RL का x के रेस्पेक्ट में इसको अवकलन हो जाएगा 0, और x प्लस XL का होल स्क्वायर का अगर हम अवकलन करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2x प्लस XL आ जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए शक्ति का मान अधिकतम हो, अगर संचरित शक्ति अधिकतम हो, इट्स मीन उसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, 0। तो अगर हम इसको 0 कर दें तो ये सारी टर्म तो आ जाएगी, इसमें ये एक बार के लिए अगर हम इसको 0 कर देते हैं अधिकतम शक्ति के लिए, ये कंडीशन इसमें लगा देते हैं, तो यहाँ से ये सब टर्म्स 0 से मल्टीपल हो जाएंगी, और ये दोनों क्वांटिटी 0 है नहीं, तो इट्स मीन x प्लस XL इक्वल टू क्या होगा, 0। दैट मीन XL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -x। तो एक स्थिति हमने ज्ञात कर ली कि XL का नेचर है वो कैसा होगा, -x के जैसा होगा। इट्स मीन XL को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, -x से। तो एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी। अब हमें RL को भी क्या करना है, R के प्रूफ इक्वल प्रूफ करना है। अब XL को हम -x से रिप्लेस करते हैं, तो XL को जब हम -x से रिप्लेस करेंगे तो इट्स मीन x माइनस x, ये क्या आ जाएगा, 0। तो PL जो है वो आ गया ई स्क्वायर RL अपॉन R प्लस RL का होल स्क्वायर। अब हम RL के मान में परिवर्तन से शक्ति के मान में अगर कोई परिवर्तन देखना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RL के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना पड़ेगा। इट्स मीन डेल PL अपॉन डेल RL। तो यहाँ देखो अंश में भी RL है, हर में भी RL है, तो ई स्क्वायर को तो कांस्टेंट मानते हैं, तो पहले हर कांस्टेंट 1 अपॉन R प्लस RL का होल स्क्वायर कांस्टेंट, RL का अवकलन हो गया 1, और प्लस अब RL कांस्टेंट
और आर प्लस आर एल का जो होल स्क्वायर है इसके ऊपर घात है -2, तो उसका अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा -2 और आर प्लस आर एल कितनी हो जाएगी, घात का अवकलन करेंगे तो -2 -1 इट्स मीन ये हो जाएगा -3, ठीक है। और आर एल का हो गया 1, ठीक। देन ई स्क्वायर, और यहाँ ये -3 है ना, तो इसको मैं नीचे लिखूँ तो ये हो जाएगा आर प्लस आर एल के घात +3। तो यहाँ ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर एल के घात 3 ले लिया कांस्टेंट, बाहर कॉमन, तो ये हो गया आर प्लस आर एल, यहाँ घात 2 है ना तो एक आर प्लस आर एल ऊपर आ गया और माइनस हो गया 2r, ठीक है। तो ये आर एल में से 2r गया तो ये बच गया r माइनस आर एल, ठीक है। अब वही शर्त, यदि शक्ति मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0। तो अगर हम इस क्वांटिटी को क्या कर दें, 0 कर दें, दैट मीन्स यहाँ क्या रहा है, r माइनस आर एल, ये 0 से मल्टीपल हो गया, ये 0 के डिवीजन में, क्योंकि ये सब 0 है नहीं तो इट्स मीन क्या 0 बच गया, r माइनस आर एल 0, देन r इज इक्वल टू क्या आ गया, r। तो यानी r जो है, आर एल जो है वो किसके बराबर आ गया, r के। ये देखिए, तो देखिए z जो है वो r प्लस जी एक्स है और जेड एल क्या होगा, r माइनस जी एक्स होगा, तब लोड से संचरित ये जो शक्ति है इसका मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो लोड से संचरित अधिकतम शक्ति कितनी होगी, देन पी एल मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, आर एल किसके बराबर है, r के, एंड r प्लस आर एल मीन्स 2r का होल स्क्वायर, और x माइनस एक्स वो अगली टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये हमने बता दिया ना एक्सएल बराबर क्या है, माइनस एक्स के, तो वो टर्म हो गया 0। तो यहाँ से पी एल मैक्सिमम जो है दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 4, और r से स्क्वायर कैंसिल तो ये हो गया 4। ये लीजिए, लोड से संचरित शक्ति ये होगी ई स्क्वायर अपॉन 4r। अब हम स्रोत से निर्गत विद्युत शक्ति का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए स्रोत से कितनी विद्युत शक्ति प्राप्त हुई है, तो यहाँ सबसे पहले धारा को ज्ञात करेंगे, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन जेड टोटल, 2 है ना प्रतिबाधाएं, जेड टोटल जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि जोड़िए इनको, तो प्लस जे एक्स माइनस जे एक्स कैंसिल हो गए, आर प्लस आर कितना हो गया, 2r, ठीक है। और आई स्क्वायर जो है वो हो गया ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है। और शक्ति P बराबर दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। अब देखो यहाँ कितने प्रतिरोध हैं, 2 प्रतिरोध है Z और ZL, इनका टोटल कितना हो गया, Z ये 2R, तो इट्स मीन आई स्क्वायर इंटू क्या हो गया, 2R। आई स्क्वायर की वैल्यू रखिए ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू कितना है, 2R, तो ये 2R, r स्क्वायर 2 रह गया, तो P इज इक्वल टू आ गया ई स्क्वायर अपॉन 2R। देखिए स्रोत से संचरित शक्ति है वो कितनी है, ई स्क्वायर अपॉन 2R, लोड से संचरित शक्ति है वो कितनी है, ई स्क्वायर अपॉन 4R। इट्स मीन जब अधिकतम शक्ति जो संचरित होगी लोड से वो कितनी होगी, 50% होगी, ठीक है। और वो क्या होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि शेष आधी शक्ति है वो कहाँ से, इस प्रतिरोध R से संचरित हो जाएगी, और शेष आधी शक्ति किससे होगी, इस प्रतिरोध R से संचरित हो जाएगी। X और X वाला पार्ट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यह अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय है, जिसका स्टेटमेंट यह है कि लोड प्रतिबाधा संयुग्मी होनी चाहिए किसके, परिपथ की कुल प्रतिबाधा के, तब उस लोड में से संचरित शक्ति क्या होगी, अधिकतम होगी। इट्स मीन अगर परिपथ का व्यवहार संधारित्र की तरह है टोटल इफेक्टिव, तो इट्स मीन लोड पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, प्रेरकत्व जोड़ना पड़ेगा अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए, या इसका वाइस वर्सा आप समझ लीजिए। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय पे आधारित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि एक परिपथ जिसमें परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा है वो 120 प्लस 50 जे ओम है, ठीक है। यानी 120 तो इसका हो गया प्रतिरोध का भाग, और 50 जे जो है वो इसका क्या हो गया, प्रेरणिक या धारतीय प्रतिघात अवयव हो गए, ठीक है। अब यहाँ हम क्या मानेंगे कि प्लस 50 जे का मतलब ये होगा
कि प्लस का मतलब ये होगा कि ये प्रेरणिक जो व्यवहार है इसका वो रहेगा, प्रेरकत्व का जो है इसका व्यवहार रहेगा। तो लोड प्रतिबाधा क्या होगी अधिकतम शक्ति संचरण के लिए? तो देखो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि लोड प्रतिबाधा इसकी संयुग्मी होगी, तो इसको संयुग्मी होने का मतलब है ये इसको कितना होना पड़ेगा 120 माइनस 50 से। तो इट्स मीन प्लस 50 का मतलब है कि इसका व्यवहार प्रेरकत्व का है, तो यहाँ पर क्या व्यवहार होगा, संधारित्र यानी धारिता का व्यवहार होगा, एक संधारित्र जोड़ना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि कितनी कैपेसिटी का, यानी एक तो हमें प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा 120 ओम का, और एक हमें संधारित्र जोड़ना पड़ेगा जिसकी प्रतिबाधा XC है वो कितनी हो 50 ओम। तो संधारित्र की प्रतिबाधा का क्या फॉर्मूला होता है 1/C ओमेगा, तो 1/C ओमेगा कितना होना चाहिए 50। इट्स मीन C की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 1/50 ओमेगा, तो 1/50 ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ। अब कितनी आवृत्ति का ये जो स्रोत जुड़ा हुआ है ये कितनी आवृत्ति की जो वोल्टा है वो कितनी देता है, तो यहाँ अगर जो भी मान है वोल्टा का, जैसे इस क्वेश्चन में वोल्टा का मान दिया गया है 300 हर्ट्ज, तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो हमें उस संधारित्र की अपेक्षित धारिता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो और अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे यहाँ यह प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 120 ओम का, और यहाँ प्रेरकत्व का व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ ये प्रेरकत्व कुंडली जुड़ी हुई है जिसकी प्रतिबाधा कितनी है 50 ओम है। तो यानी ये 120 प्लस 50 जे को अगर हम फिजिकली दर्शाना चाहें तो ये हो गया। तो हमें लोड का चयन कैसा करना पड़ेगा, तो लोड को अगर हम फिजिकली दर्शाना चाहेंगे तो इट्स मीन लोड जो है उसमें भी एक प्रतिरोध जुड़ा होगा जिसकी प्रतिबाधा कितनी होगी 120 ओम होगा जिसका प्रतिरोध, और यहाँ पर एक क्या होगा संधारित्र जुड़ा होगा जिसकी धारिता है वो हम इस यहाँ से जो कैलकुलेशन से धारिता आएगी वो धारिता का ये संधारित्र यहाँ जुड़ा हुआ होगा। तो ये अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय और उसका अनुप्रयोग है।